अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूएई के अंदर जो लोग विज़िट वीज़े पे थे या फिर रेजिडेंस वीज़े पे थे उनको कितना टाइम दिया गया है कंट्री एग्ज़िट करने के लिए या फिर इनसाइड कंट्री वीज़ा चेंज करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी मालूमात नई हासिल हुई हैं कि सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप विज़िट वीज़े पे इधर दुबई के अंदर हैं तो आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूं और बता सकूं कि अगर आप विज़िट वीज़े के ऊपर हैं और आप इनसाइड कंट्री एग्ज़िट करना चाहते हैं या फिर अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, और अगर आप ओवरस्टे हो चुके हैं तो आपको कितना फ़ाइन आएगा, और अगर आप कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप हैं, आपको टिकट लेनी होगी और गवर्नमेंट के कौन से ऑफिस में जाके आपको आउट पास बनवाना होगा। जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे इस वीडियो के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई भी एक स्टेप उसमें से छूट जाएगा तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो आपको मैं अभी एक एक करके सारे स्टेप दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि क्या करना होगा अगर आप विज़िट वीज़े या फिर टूरिस्ट वीज़े के ऊपर दुबई में रह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर विज़िट वीज़े पे थे और आपका जो वीज़ा है वो 1 मार्च 2020 1 मार्च 2020 को उससे पहले एक्सपायर हो गया था, तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको, अगर आप टूरिस्ट वीज़े या फिर विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई में रह रहे हैं, जो दुबई के अंदर इशू हुआ है वीज़ा, उसके लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ वो रूल उसके लिए हैं। आपको 10 अगस्त से पहले कंट्री से एग्ज़िट करना होगा, और एग्ज़िट करने से पहले आपको 2 दिन 48 आवर्स आपको एक जो गवर्नमेंट का ऑफिस है उस जगह पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा आपकी फ़्लाइट से 2 दिन पहले। जो उसकी लोकेशन है उन्होंने वो भी बता दी है। अगर आप टर्मिनल 2 जो एयरपोर्ट है, जो दुबई इंटरनेशनल टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है, उस तरफ जाएंगे, अगर आप इतिहाद रोड की तरफ से टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको 1 किलोमीटर आगे राइट साइड में गेट 3 के पास आपको एक ऑफिस मिलेगा, जिसमें आपको जाके, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, आपको उसमें जाके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उससे मिलना होगा। जो आपके उधर फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, और फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट होंगे, और फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट होने के बाद आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। इसकी जो फ़ीस है ये 400 दिरहम तय की गई है। इसको वो आउट पास का नाम देंगे, और ये जो फ़ीस है ये 400 दिरहम उस आउट पास की फ़ीस होगी। और उसके अलावा अगर 10 अगस्त से ज़्यादा कोई इधर रुकता है तो 10 अगस्त के बाद जो ओवरस्टे फ़ाइन है वो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। और इसलिए वो जो 400 दिरहम
जो फ़ीस है वो इसके अलावा होगी, उसको आउट पास की फ़ीस कहा गया है। और उसके अलावा अगर आप 10 अगस्त के बाद तक इधर रहेंगे तो उसको ओवर स्टे में शामिल किया जाएगा, और उसकी जो विज़िट वीज़ा की एक्सपायर के ऊपर अगर आप ओवर स्टे करते हैं, जितना भी फ़ाइन गवर्नमेंट ने रखा है उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। और वो जो फ़ाइन है वो आपको पहले दिन 300 दिरहम देना पड़ेगा, और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर आपको 100 दिरहम जो उसका फ़ाइन है अदा करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए भी आपको, अगर आपका वीज़ा 1 मार्च से 10 जुलाई के अंदर एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए भी आपको 10 अगस्त से पहले यूएई में से एग्ज़िट करना होगा, या फिर विज़िट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके इनसाइड कंट्री भी एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला था वो ये है कि जो लोग जिनका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर होगा उनका जो फ़ाइन है वो उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से जिनका वीज़ा 1 मार्च के पहले एक्सपायर हुआ था। इस न्यूज़ के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया है कि जो 400 दिरहम है वो फ़ीस जो आउट पास की है वो तो अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उस फ़ीस के अलावा अगर आप 10 अगस्त के बाद 10 अगस्त के बाद आप ओवर स्टे होते हैं तो अगर आपका वीज़ा 1 मार्च से 10 जुलाई के अंदर एक्सपायर हुआ था और अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो आपको उस ओवर स्टे होने के लिए ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जिनका वीज़ा 1 मार्च से पहले ख़त्म हुआ था उनका जो फ़ाइन है वो 11 अगस्त 11 अगस्त से शुरू होगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा 1 मार्च से 10 जुलाई के अंदर ख़त्म हुआ था और आप 10 अगस्त से ज़्यादा ओवर स्टे करते हैं तो आपका जो फ़ाइन है वो 11 जुलाई से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ही कम लोगों को पता थी कि अगर आपका वीज़ा 1 मार्च से 10 जुलाई के अंदर ख़त्म हुआ था तो आपका फ़ाइन आपको 11 अगस्त से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जो फ़ाइन है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। और उसके अलावा आप 10 अगस्त के बाद जितने भी दिन आप दुबई के अंदर ठहरेंगे तो आपका जो फ़ाइन है वो 11 जुलाई से लेके जितने भी आप दिन ठहरेंगे पहले दिन का 300 और उसके बाद डेली बेसिस के अंदर आपको 100 के हिसाब से पूरा फ़ाइन अदा करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको लास्ट में दी है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था कि अगर 1 मार्च से 11 जुलाई के अंदर जिसका वीज़ा ख़त्म हुआ था उनका जो फ़ाइन है अगर वो 10 अगस्त से ज़्यादा ओवर स्टे होते हैं तो वो 11 जुलाई से ही उनका फ़ाइन शुरू हो जाएगा। 11 जुलाई के बाद जितने दिन 10 अगस्त के बाद वो ठहरेंगे फ़ाइन अदा करना पड़ेगा।